नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राज्यपाल कलराज मिश्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के 7वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुष पद्धतियां योग, प्राणायाम आदि प्रकृति से जुड़ा जीवन बचाने का ज्ञान है। नवीन अनुसंधानों ने इसे प्रमाणित किया है और आयुर्वेद असाध्य रोगों में भी बहुत कारगर है। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान का उपयोग जीवन बचाने के लिए कैसे हो, इस पर विश्वविद्यालय कार्य करें। और ऐसे में साथ ही उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सीय ज्ञान को पुस्तकों और शास्त्रों से बाहर लाने और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे विकसित करने की दृष्टि से कार्य करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आयुर्वेद के भारतीय विशिष्ट उत्पादों के पेटेंटीकरण में भी आगे बढ़े। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सवरिया, हमारे संवाददाता। रूपनारायण, इस दीक्षांत समारोह में क्या कुछ खास रहा, विस्तार से बताएं। जो है मुख्य जो अतिथि थे वो राज्यपाल कलराज मिश्र थे। उन्होंने जो है दीक्षांत समारोह की व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में जो कहा है कि जो आयुर्वेद है वो स्वास्थ्य का खजाना है, लेकिन किताबों में ही छिपा हुआ है और किताबों से बाहर लाना होगा, बाहर लाके जो है आमजन तक पहुंचाना होगा। देखिए, यहाँ पे आयुर्वेद की जो विधि है उनको जो है पेटेंट करवाने की बात भी राज्यपाल ने यहाँ पे कही है कि इस विधि का जो है पेटेंट होना चाहिए। इनकी जो बनाई हुई दवाइयां हैं जिससे तमाम कई तरह की बीमारियों का जो है लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है, वो सारे उनको जो है पेटेंट करवाना होगा। और पेटेंट करवाने के साथ साथ जो आयुर्वेद में नवाचार करते हुए जो विद्यार्थी हैं वो नवाचार करते हुए आगे बढ़े। और आमजन के लिए जो है ये सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवा है और स्वास्थ्य को लेकर जो है आम आदमी वो इतना सजग नहीं रहता आयुर्वेद को लेकर। तो आयुर्वेद को जो है प्रचार प्रसार करने के साथ साथ जो है नवाचार करके नई चीजें जो है उत्पादन करके उनका पेटेंट करवाने के पर यहाँ पे जो है राज्यपाल ने जोर दिया। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री परिवर्तित बजट 2024-25 के सामान्य वाद विवाद का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि आमजन के साथ ही विपक्ष भी कई सदस्यों ने बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। लगभग 1.67 लाख सुझावों को शामिल कर बजट को समावेशी बनाया गया है। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि हमने पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच के साथ हर क्षेत्र के विकास का प्लान बनाया है। ये बजट विकसित राजस्थान के लिए है जिसका जनता को पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया गया है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, और क्या कुछ कहा दिया कुमारी ने, विस्तार से बताएं। देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि दिया कुमारी ने एकदम स्पष्ट किया है कि जो बजट में उन्होंने प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों को पूरा करेंगे। पूरा करने के साथ साथ जो उद्घाटन ही नहीं करेंगे, उद्घाटन कंप्लीट करके जो है उनका उद्घाटन भी करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। बड़ी बात की, क्योंकि अब तक की जो सरकारें हैं बजट में कई प्रावधान रखती हैं लेकिन वो जो है धरातल पे नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पे दिया कुमारी ने दावा किया है कि जो विजन है, जो राजस्थान के विकास का विजन है, उस विजन पे काम कर रहे हैं और लगातार जो है यहाँ प्रावधान किए गए उन प्रावधानों पर जो है काम करते हुए राजस्थान की जनता को सुपुर्द करेंगे। तमाम चीजें जहाँ भी निर्माण करना होगा निर्माण करेंगे और कहीं जो विकास के काम करने होंगे वो विकास के काम करेंगे। करने के बाद जो है जनता को समर्पित करने का यहाँ पे एक दावा यहाँ पे जो है वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया है। जी नेहा। ये भी कहा गया है कि तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भी इस बजट का स्वागत करते हैं क्योंकि ये समावेशी बजट तैयार किया गया है। जी बिल्कुल है। यहाँ पे दिया कुमारी ने दावा किया कि विपक्ष के कुछ विधायकों ने भी जो है इस बजट की प्रशंसा की है, दिया कुमारी की प्रशंसा की है और बजट को जो है राजनीति से ऊपर बताते हुए यहाँ दिया कुमारी ने दावा किया है कि ये जो बजट है वो आगामी जो राजस्थान का विजन है, जो विकास का विजन केंद्र की सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर देखा है, डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर देखा है, जो वादे इन्होंने किए हैं वो वादे पूरे करने वाला बजट है और लगातार जो है वो इस पे काम करेंगे। राजस्थान की सरकार जो है इस बजट को जो है क्रियान्वित करने के बाद जो क्रियान्वित करने का यहाँ पे दावा इन्होंने किया है।
जी नेहा। जी। रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने झुंझुनू दौरे के दौरान सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया था और अब जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। प्रदेश में चहुमुखी विकास हो, इसके लिए विधानसभा उपचुनाव में जनता भाजपा को अपना स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद देगी। विकसित राजस्थान की आधारशिला रखने वाला बजट है और जिसकी प्रदेश की जनता और भाजपा के जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट से प्रदेश के विकास को चार चांद लगेंगे। बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा सहित हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के काम को समाहित किया है। तो बता दें आपको कि झुंझुनू का दौरा सीपी का, और ऐसे में उन्होंने तमाम तरह की बातें यहाँ पर कही है। ज्यादा जानकारी दे रहे रूपनारायण सावरिया, हमारे संवाददाता। रूपनारायण, सीपी जोशी झुंझुनू दौरे पर रहे और क्या खास कहा उन्होंने? देखिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है झुंझुनू दौरे पर रहे और वहां पे जो है उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि राजस्थान का जो वर्तमान सरकार ने बजट पेश किया, भजनलाल सरकार ने जो बजट पेश किया, वो एक विकासवादी बजट है और राजस्थान के विकास में जो है निरंतर प्रयास किए जाएंगे। चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो एक विजन के तहत जो है विकसित राजस्थान की बात यहाँ पे उन्होंने की है। साथ ही में जो है बड़ा निशाना उन्होंने जो है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर साधा है कि उन्होंने जो है लोकसभा में झूठे लोक लुभावन वादे करके जो है कहीं ना कहीं जो जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया था, वो सच्चाई जो है अब जनता के सामने आ गई और जनता जो है उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव बहुत नजदीक है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में जनता इस बात का जवाब देगी कि कांग्रेस का असली चेहरा वो पहचान चुकी है। जो झूठे वादे कांग्रेस कर रही है, उन झूठे वादों से निवृत्त होकर जो है जनता भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिलेगा। तो निश्चित रूप से उपचुनाव में जो सीटें हैं उनपे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लगातार जो है प्रदेश के विकास में अपना काम करेंगी, क्योंकि केंद्र और राज्य में जो है डबल इंजन की सरकार है। तो इस सरकार की मजबूती के लिए जो है आमजन, राजस्थान की आम जनता का उनका दावा है कि राजस्थान की आम जनता अब जो है विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। जी नेहा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर अपडेट देने के लिए शुक्रिया रूपनारायण आपका। इसी के साथ प्री डीएलएड 2024 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। 16 दिन में ही वर्धमान महाविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कार्मिक ने अथक परिश्रम कर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया, जिसे आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किया है। इस परीक्षा में 6 लाख परीक्षार्थियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मोबाइल पर बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंत्री महोदय ने कहा है कि जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसके चलते सभी व्यक्ति को पेड़ों को लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का प्रयास है कि इस बार पूरे प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे जाएं और उनका रखरखाव नरेगा कर्मियों के द्वारा किया जाए। तो मात्र 16 दिनों में ही तैयार किया गया रिजल्ट। बता दें आपको कि ये जो पूरा प्री डीएलएड 2024 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सावरिया, हमारे संवाददाता। रूपनारायण, 16 दिनों में ही वर्धमान महाविद्यालय का जो रिजल्ट है प्री जो बताया जा रहा है कि डीएलएड इसका परिणाम जारी कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए नया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो है प्री डीएलएड 2024 का जो है परिणाम घोषित किया और इसमें जो है उन्होंने कहा है कि लगभग यहाँ पे जो है विद्यार्थी 6,45,454 अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया था और तमाम मुश्किलों को और तमाम समस्याओं को देखते हुए जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने, ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है रिकॉर्ड टाइम में जो है ये रिजल्ट पेश किया है और लगातार जो है वो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के प्रयास में है। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ साथ जो है नवाचार की बात भी यहाँ पे मंत्री मदन दिलावर ने की कि नवाचार के साथ साथ जो है शिक्षा के प्रति राजस्थान की सरकार लगातार जो है
बनी हुई है और शिक्षा के प्रति काफी गंभीरता से वो काम कर रहे हैं। और इसी का जो परिणाम है कि 16 दिनों में ही ये रिजल्ट तैयार करके जो है आ गया है, जिससे कि अभ्यर्थियों का जो है समय बचे और वो लगातार जो है आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। जी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण सावरिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।